हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको ये लहंगे की और इस तरह से मैंने इसके साथ जो कुर्ती बनाई हुई है, इसकी कटिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके साथ मैंने एक दुपट्टा भी रेडी किया हुआ है। ये कपड़े बचे हुए कपड़े से मैंने इसको बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने इसमें कितना फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो लहंगे का फैब्रिक है येलो कलर का, इसके लिए मैंने 1-1 मीटर लिया हुआ है। अस्तर भी मेरा 1 मीटर है और मेन फैब्रिक भी 1 मीटर है। उसके साथ ही ये जो मैंने कुर्ती का कपड़ा लिया है, ये भी मैंने 1 मीटर ले रखा है। वैसे तो ये कम फैब्रिक लगता है, बट 1 मीटर मैंने इसलिए लिया हुआ है कि ताकि ये कम ना पड़े। और इसके साथ मैंने 1 ही मीटर इसका अस्तर का फैब्रिक भी लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती या आप इसको टॉप भी कह सकते हो। मैंने ये 1 साल की बच्ची के लिए बनाया है, तो हम इसको थोड़ा सा कुर्ती स्टाइल में बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरह से खोल लेना है और इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करना है और मैं यहाँ से इसकी लेंथ लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसकी लेंथ है वो मुझे 13.5 इंच में यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ रेडी जो है वो 12 इंच चाहिए। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं फोल्ड के लिए। मैं इसमें फोल्ड नहीं करूँगी, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसको मैंने रेडी किया हुआ है। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखेंगे। जो इसका लेंथ वाला पल्ला है वो मैंने इस तरह से अंदर की तरफ रखा हुआ है। मेरे साइड इसका बंद वाला पल्ला रहेगा। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जो इसका मेज़रमेंट है वो मैं अपने स्क्रीन पे शेयर कर रखा है, आप इसको देख के यहाँ इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इसका है शोल्डर रखूँगी। शोल्डर में यहाँ पर 4 इंच रख रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए है तो हम यहाँ पर 4 इंच ही रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं इसका आर्म होल भी 4 इंच ही रख रही हूँ। 4 इंच से 2 डंडे हम और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे इसमें, ताकि आर्म होल में हमें यहाँ पर टाइट ना हो बिल्कुल भी। और नीचे 4 इंच और मार्किंग करके हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब हमें इसकी चेस्ट की मार्किंग करनी है। जो इसका चेस्ट है वो 5.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 1.5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 7.75 इंच में यहाँ पर रखूँगी। और जिसका नाप है वो यहाँ पर मैं 5.5 या 5.5 से 2 डंडा एक्स्ट्रा यहाँ पर रख रही हूँ। थोड़ा सा लूज लूज में मैं इसको बनाने वाली हूँ। अब इसकी लेंथ लेने के बाद इसकी कमर की मार्किंग करेंगे। कमर यहाँ पर मैंने इसकी 10 इंच में रखी हुई है। और जो इसकी कमर है, जो इसका वेस्ट का मेज़रमेंट है वो 7.5 इंच टोटल है। और जो उसका फिटिंग का जो उसका नाप रहेगा वो 5.5 इंच रहेगा। उसके बाद नीचे भी हम सेम ही रखेंगे। तो नीचे भी मैं 7.75 इंच रख रही हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमर से हम यहाँ पर लेंगे, 2 डंडे एक्स्ट्रा लेंगे। बस इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हुए मुझे दोनों मार्किंग को मिला लेना है। ये फिटिंग वाला और ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला मार्किंग है इसको भी हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका आर्म होल लेना है। तो मैं अपने आइडिया से ले रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा 1 इंच भी रख सकते हैं या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने अपने आइडिया से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लिया है। अब यहाँ पर आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करते हैं। ये हमारा बैक वाले पार्ट की कटिंग है। तो सबसे पहले हमें बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। उसके बाद हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो एक पल्ला हम निकाल लेंगे, इस तरह से अलग कर लेंगे इसको। बैक वाले पल्ले को मैं अलग रखूंगी और ये जो हमारा मार्किंग वाला पल्ला है ये फ्रंट पल्ला हमारा रहेगा। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है और इस तरह से इसको रखना है मेन फैब्रिक को। अब इसको एक बार फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है मार्किंग वाला, इसको मैं इस तरह से रखूंगी फोल्डिंग पे। फोल्डिंग वाली साइड को रख के इस तरह से रखेंगे हम। और जैसा ये हमारी रखी हुई है बिल्कुल बराबर कपड़े को रखना है, दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब जो इसकी मार्किंग है यहीं से मैं इसके ऊपर ऊपर एक मार्किंग कर दूंगी मेन फैब्रिक में।
अब इसकी कटिंग करने के बाद ये हमारा बैक वाला पल्ला हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बाहर वाली आर्म होल की मार्किंग की है, तो ये हमारा बैक वाला पल्ला रहेगा। तो बैक वाले पल्ले को भी अलग कर लेंगे। अब हम इसी फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरह से एक बारी और डबल फोल्ड करके रखेंगे। और इस कपड़े को रखने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने अंदर वाली आर्म होल की कटिंग ली थी, दोनों में, मेन फैब्रिक में और अस्तर में, दोनों में कटिंग कर लेनी है इसकी। तो ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला हो जाएगा। तो इसकी कटिंग मैंने कर ली है, ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है। अब हमें इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो बचे हुए फैब्रिक को लेना है और इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। दोनों कपड़े को बिल्कुल बराबर मिलाना है और इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में फैब्रिक हो जाएगा। तो आर्म होल हमारा 4 इंच था, उसमें मैं 2 इंच और ऐड करूंगी, तो 6 इंच हम यहाँ पर इसका चौड़ाई लेंगे। और जो हमें स्लीव्स की लेंथ चाहिए वो 9 इंच चाहिए, तो यहाँ पर 1.5 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा रखूंगी। 10.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे इसकी लेंथ। यहाँ से 2 इंच की हमें मार्किंग करनी है। बच्चे के लिए है तो हमें इतना ज़रूरी नहीं होता है। इसका जो नीचे का पल्ला है वो मैंने 4 इंच रख रखा है, जो इसकी मूरी रहेगी वो हम 4 इंच रख रहे हैं। और यहाँ से 6 इंच और लेते हुए हम यहाँ पर भी एक मार्किंग करेंगे 2 इंच नीचे की तरफ। और इसको मार्किंग को हमें इस तरह से गोलाई देते हुए दोनों मार्किंग को मिला लेना है। एक हम गोलाई अंदर की तरफ देंगे हल्का सा कर्व देते हुए, और एक गोलाई हमें बाहर की तरफ देनी है। तो इस तरह से दोनों तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें इसकी अंदर की तरफ की मार्किंग करनी है, कटिंग करनी है। जो हमने अंदर की तरफ लिया था, आधा इंच अंदर की तरफ कटिंग करेंगे। अब इसके बीचों बीच में हमें एक कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगाएंगे तो हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग अस्तर में रख के करेंगे, अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। तो पल्ले को मैं इस तरह से सीधा रख के कटिंग कर रही हूँ। आप डबल फोल्ड रख के भी कर सकते हैं। तो मैंने कपड़े को इस तरह से अस्तर को बिछाया और इसके ऊपर रखते हुए सीधा सीधा इसके ऊपर ऊपर मुझे अस्तर की कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरे वाले स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है, बराबर रखते हुए कपड़े को। तो स्लीव्स की और कुर्ती की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इसके लहंगे की कटिंग करनी है। तो लहंगा मैं सिंपल फ्रंट में चुन्नी वाला, चुन्नट वाला लहंगा रख रही हूँ, बट हम इसका जो अस्तर है उसे मैं अम्ब्रेला कट में कटिंग करूँगी। इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है और एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तिरछा रखते हुए। तो जो मेरा फोल्ड वाला साइड है वो मेरी तरफ को है, जो उधर वाला साइड है वो खुला हुआ है। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो मैं इसकी जो लेंथ है वो उसमें मैं बिल्कुल भी माइनस और प्लस नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारा अस्तर है तो ये थोड़ा सा छोटा रहेगा। इसकी जो कमर है यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इलास्टिक रखनी है तो मैं थोड़ा सा लूज लूज ही रखूँगी। 4 इंच लेते हुए इस तरह से हमें कमर की मार्किंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ से बेल्ट के लिए माइनस करूँगी, तो 1.5 इंच मैंने बेल्ट के लिए माइनस किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर लेंथ रख रही हूँ, तो मैं 13.5 इंच या 14 इंच इसकी लेंथ रखूँगी, क्योंकि हमें ये 13 इंच में रेडी चाहिए। तो हमारा ये थोड़ा सा फोल्ड में जाएगा। 13.5 इंच में यहाँ पर रख रही हूँ। अब इन मार्किंग को गोलाई में इस तरह से देते हुए मिला लेना है। अब हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो हमारे लहंगे के अंदर के अस्तर की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारे 2 पल्ले आएंगे, फ्रंट के और बैक के। अब हम इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे। मेन फैब्रिक है जो मुझे सीधा सीधा कट करना है, इसमें हम अम्ब्रेला कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है और हमें जो इसकी लेंथ है वो लेनी है। तो जो इसका लेंथ है मैंने यहाँ पर बेल्ट के लिए माइनस कर रखा है 1.5 इंच।
कपड़े को बिल्कुल सीधा रखेंगे, 1.5 इंच बेल्ट के लिए माइनस करेंगे ऊपर की तरफ। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी लेंथ लेनी है, तो मैं यहाँ पर लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये हमारा फोल्ड में आएगा और जो हमारा मेन फैब्रिक होता है वो अस्तर से थोड़ा सा लंबा रहता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच माइनस करके 15-15 इंच इसकी लेंथ ली है। बिल्कुल सीधा सीधा करना है हमें, इसमें बिल्कुल भी वो और कुछ नहीं करना है, बस सीधी सीधी हमें इसकी कटिंग रहेगी क्योंकि हमारा ये प्लेट्स वाला लहंगा है। तो अब इन मार्किंग को मिला लेंगे, सारी मार्किंग को एक साथ मिलाना है। और इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला हो जाएगा, मैं इसमें चुन्नटें डालूंगी। तो इसी तरह हमें इसके बैक वाले पल्ले की भी कटिंग करनी है, तो इसमें काफ़ी घेर आ जाएगा। तो इसको बराबर रखते हुए दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जितनी मैंने इसकी लेंथ कटिंग की थी उसके ऊपर ऊपर हमें नीचे वाला फैब्रिक भी कट कर लेना है। पहले जो मैंने ये आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ा था इसको कट कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाए। अब हमें इसी कपड़े के ऊपर रखना है इस फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए। इस तरह से इसको मिलाएंगे और हमें जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको भी कट कर लेना है। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। ये हमारे लहंगे की कटिंग, 2 पल्ले आ गए हैं, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो मैं इसमें इस तरह से चुन्नट डाल के इसको बनाऊंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसको रेडी करने के बाद ये हमारा फाइनल लुक ऐसा आया है। कुर्ती को मैंने इस तरह से बनाया है, नीचे इसमें लेस लगाई है और लहंगे में भी मैंने नीचे इसमें लेस अटैच की हुई है। तो काफ़ी घेर आया है इस लहंगे में, आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप लहंगे को बनाते हैं तो काफ़ी घेर आता है इसमें। और इसके साथ मैंने एक दुपट्टा भी बनाया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लाउज का कपड़ा अटैच किया है दोनों साइड और बीच में मैंने इसमें लहंगे का कपड़े को अटैच किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।